हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। अभी प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो गए हैं और इन 50 साल पूरे होने को हाईलाइट कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कैसे हाईलाइट कर दिया? प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। अब प्राइम मिनिस्टर जब बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे तो इन्होंने जंगल सफारी की। तो जंगल सफारी की ड्रेस भी पहनी। जैसे ही मोदी जी ने ये ड्रेस पहनी, ये न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल पे पहुंच गई। इवन व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे ये सर्कुलेट होने लगी और ये जो ड्रेस थी, इस ड्रेस की बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल होने लगी। ये फ़ोटोज़ वायरल हुई, न्यूज़ है, वायरल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। मोदी जी ने क्या ड्रेस पहनी, ये मोदी जी को डिसाइड करना है उनको क्या पहनना है, लेकिन आपको क्या डिसाइड करना है? आपको एग्जाम देना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस इंसिडेंट से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस इंसिडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। तो यहाँ से जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए हैं। पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। हुआ क्या था, जो टाइगर्स हैं इनकी आबादी लगातार घटने लगी थी और एक टाइम आया कि इनकी आबादी बहुत तेज़ी से घटने लगी। ऐसा लगा कि कुछ सालों में बिल्कुल टाइगर खत्म हो जाएंगे, यानी कि टाइगर एक लुप्त प्रजाति हो जाएगी इंडिया के लिए। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू क्यों हुआ था। टाइगर्स की आबादी कम हो रही थी, इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनकी रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछना होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973। अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे देता ना, तब कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1973 है, 1992 है या 1978 है। अलग अलग ऑप्शन बना देता है और एग्जाम हॉल में बैठ के जब प्रेशर होता है ना माइंड में, तो यही चीज़ कन्फ्यूज करती है। तो अभी आप लिंक कर लो, 2023 में 50 साल हुए हैं तो 1973 में ही तो शुरू हुआ होगा ना, 50 घटाओगे आप तो। इस तरह से भी आप लिंक कर सकते हो, यानी कि आपके माइंड में जैसी भी मैपिंग बने उसे आप बना लो। लेकिन याद ये कर लो कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। 1973 में शुरू हुआ, अभी 50 साल हुए। मोदी जी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे तो इन्होंने टाइगर रिजर्व में जो जंगल सफारी की ड्रेस होती है वो पहनी, और जैसे ही ये ड्रेस पहनी न्यूज़ हाईलाइट हो गई। 20 किलोमीटर की जंगल सफारी की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये 20 किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पास में है मुद्दुमुलई नेशनल पार्क, यहाँ पहुँचे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्दुमुलई नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है और यहीं पे है थेप्पाकड्डू एलिफेंट पार्क। थेप्पाकड्डू एलिफेंट पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने हाथियों को गन्ने खिलाए। अब प्राइम मिनिस्टर हैं, हाथियों को गन्ने खिला रहे हैं। ऐसे तो नहीं खिला रहे होंगे कि जाके किसी भी हाथी को गन्ना खिला दिया, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अभी मूवी थी द एलिफेंट विस्परर्स, ये बहुत चर्चा में रही थी। इस मूवी ने ऑस्कर जीता है, ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ये, द एलिफेंट विस्परर्स। इसी मूवी में ये हाथी थे और इन्हीं हाथियों को प्रधानमंत्री मोदी ने गन्ना खिलाया। इस हाथी का नाम था रघु और इसके जो महावत थे उनका नाम था बॉम्मन और बेली। इन दोनों से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की। ये हैं बॉम्मन और बेली, इन दोनों से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की। इन्हीं हाथियों के ये महावत हैं। तो किसी न किसी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो ऑस्कर विनिंग मूवी है द एलिफेंट विस्परर्स, उसमें जो हाथी था उसके महावत का नाम क्या था? बॉम्मन और बेली। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनसे जाके मुलाकात की है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ ना, इस इंसिडेंट में मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी भी थे। अब आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम है, कोई छोटा कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई नॉर्मल कार्यक्रम नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं।
इंटरव्यू में इसी तरह क्वेश्चन घुमाता है। तो मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी वहाँ पे थे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है और बहुत बड़ा है। एक्चुअल में इंडिया में टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में टाइगर है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं तो वहाँ के वन विभाग का रोल है ना, कोई ना कोई रोल तो होगा, तभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। उन्होंने वहाँ पे संरक्षण अच्छा कर रखा है, वहाँ पे उनका मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये जो मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी थे, ये इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आप समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी वहाँ क्यों थे। तो याद कर लीजिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे मैप में देखो, ये है कर्नाटक। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और इसी के पास में यहाँ पे है मुद्दुमुलई नेशनल पार्क। यहाँ पे दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँचे। ये है बांदीपुर नेशनल पार्क और इसी के पास में है मुद्दुमुलई नेशनल पार्क। इन दोनों जगहों पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँचे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे कुछ आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं। होता क्या है, जब से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, हर कुछ साल के अंतराल के बाद टाइगर्स की गणना होती है। आपको पता है, जैसे हर 10 साल पे इंसानों की गणना होती है, उसी तरह से जब से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है टाइगर्स की गणना होती है। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पज यही है कि टाइगर लुप्त ना होने पाए, इनकी कैसे भी करके इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। तो हर कुछ न कुछ सालों के बाद इनकी गणना होती है। तो 2010 में टाइगर स्टेट था, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर थे। 2010 में कर्नाटक ने इसको पीछे छोड़ा था। फिर 2018 में फिर से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। तब से अभी तक मध्य प्रदेश ही नंबर 1 पे है। लास्ट गणना हुई थी 2018 में। 2018 में जो गणना हुई थी उसके आंकड़े 2019 में प्रकाशित किए गए थे। उस टाइम मध्य प्रदेश में 526 टाइगर थे और कर्नाटक में 524 टाइगर थे। कितने का अंतर था? सिर्फ 2 का। और इन्हीं 2 की वजह से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं और आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में भी ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अकेले 124 बाघ हैं, यानी कि 124 टाइगर अकेले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। कितने हैं? 124, 2018 की गणना के अनुसार। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हो गया था। उस टाइम 9 टाइगर रिजर्व का खाका तैयार किया गया था। अभी 50 हैं। उस टाइम 9 टाइगर रिजर्व का खाका तैयार किया गया था। अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे तो इन्होंने ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 1973 में इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। 2023 में मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? जो बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं। आपने बचपन से शेर की मौसी बिल्ली बोला होगा, चीते की मौसी बिल्ली बोला होगा, ऐसे ही आप नहीं बोल देते हैं। जो बिल्ली होती है उसकी शक्ल कुछ न कुछ चीते जैसी मिलती है, पूरी एग्जैक्ट नहीं मिलती लेकिन कुछ न कुछ सिमिलर सी दिखती है, लेकिन बिल्ली छोटी होती है। और चीता बड़ा होता है तो बिग कैट यानी कि बड़ी बिल्ली। तो बड़ी बिल्ली की जो 7 प्रजातियां हैं, जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जैगुआर है और चीता, इन 7 प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू कर दिया है। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्यों शुरू किया गया है? बड़ी बिल्ली की 7 प्रजातियां यानी कि बिग कैट्स की 7 जो प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इनकी रक्षा के लिए और इनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। 2023 की एक बहुत बड़ी घटना हो गई, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ। जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, उसी तरह से 2023 में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल का टाइगर विजन नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया। अमृत काल का टाइगर विजन, इस पुस्तिका का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
25 वर्षों में देश में बाघों के संरक्षण के लिए ये दृष्टिकोण पेश करती है। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक सिक्का जारी किया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपए का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है। ये है वो सिक्का, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर ये 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये है पुस्तिका अमृतकाल का टाइगर विजन, इसे प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो टाइगर्स हैं इनकी गणना कैसे होती है। आपको पता है हमारी जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद इंसानों की गणना होती है। उसी तरह से जब से ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है, हर कुछ साल के अंतराल के बाद टाइगर्स की गणना होती है। लेकिन इंसानों की गणना तो बहुत आसान है। आपको पास गवर्नमेंट की अपॉइंट किया हुआ कोई व्यक्ति आएगा, वो उसके पास रजिस्टर रहेगा, आपके परिवार से किसी एक व्यक्ति से सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, और आपकी गणना हो जाएगी। यही होता है अभी तक। आगे आने वाले टाइम में शायद टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो डिजिटली भी होने लगेगा, सारा आंकड़ा डिजिटल जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन टाइगर्स की गणना कैसे होती है, तो इसका भी प्रोसेस दिन पे दिन अपडेट हुआ है। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इनकी गणना को करने का तरीका भी बदलता गया। शुरुआत में कैसे हुई थी? शुरुआत में इनके पंजों के निशान से टाइगर्स की गणना हुई थी। फिर क्या हुआ, पंजों के निशान को वाटर पेपर पर लेकर उससे गणना हुई। उसके बाद कैप्चर, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड आया। इसमें क्या होता था, जिस चीते की गणना हो जाती थी उसको मार्क कर दिया जाता है, जिस टाइगर की गणना हो जाती थी उसको मार्क कर दिया जाता था, जिससे कि आंकड़े और एक्यूरेट हो पाए। ये तरीका आया, उसका और बहुत सारे तरीके बदले और ये गणना होती गई। हर बार नया तरीका आया और एक्यूरेट आया पिछली बार के कंपैरिजन में। इस बार कैसे गणना हुई है? इस बार जियो मैपिंग से हुई है। जियो मैपिंग से हुई है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, दो अलग अलग ऐप यूज किए गए हैं। और इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, 1 साल के शावक को भी गणना में शामिल किया गया है। यानी कि टाइगर का अगर 1 साल का बच्चा है तो उसे भी गणना में शामिल किया गया। तो इस बार गणना 2022 में हुई है और ये जो 2022 में हुई है इसके आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जारी किए हैं 2023 में। इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी पूरे देश में कितने टाइगर हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे अभी अपने देश में 3167 टाइगर हैं। कितने? 3167। और जो 2018 में गणना हुई थी, जिसके आंकड़े 2019 में आए थे, उस टाइम 2967 टाइगर थे। तो अब टोटल 200 टाइगर बढ़ गए हैं। ये आप याद कर लीजिए। 2022 की गणना के अकॉर्डिंग अभी टाइगर्स की संख्या है 3167। ये जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा कि अभी 2022 की गणना के अकॉर्डिंग कितने टाइगर हैं, तो 3167 हैं। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था। यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताए। अब ये पूरा इंसिडेंट कर्नाटक में हुआ, तो कर्नाटक के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस पूरे इंसिडेंट में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे लिख दिया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक टॉप पर रहा था। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये मैंने आपको कई बार बताया है, शिवमोगा हवाई अड्डा ये कर्नाटक के शिवमोगा में है। और ये हाईलाइटेड क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो आकार है वो कमल के आकार में बनाया गया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव
अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक के पास है। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। कर्नाटक दिवस या कर्नाटक का राज्योत्सव कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए एसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। SBI ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच कर्नाटक के बेंगलुरु में खोली है। और कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये तो कर्नाटक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कर्नाटक से बन सकते हैं। अगर करंट अफेयर्स से कर्नाटक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अच्छा, अब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कर्नाटक में 2 डांस बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। ये आप याद कर लीजिए। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर। ये पूरे देश में इकलौता ऐसा गांव है जहाँ पे बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन सी नेशनल पार्क है? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो ये जो कर्नाटक में इंसिडेंट हुआ है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश की है एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, और मैंने अपनी तरफ से आपको सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और इन्फॉर्मेशन लिख दी है, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। 1 नवंबर 2016 का टाइम था। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे पर रायपुर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे और इन्होंने यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड जंगल सफारी, इसका नाम है नंदनवन, इसका लोकार्पण किया था। और उसी टाइम ये इमेज ली गई थी जो आपको बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है, ये उस टाइम के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह ने ली थी। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी एक टाइगर का इमेज क्लिक करते हुए हैं। इस इमेज को उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने क्लिक किया था, रमन सिंह ने। तो ये जो बैकग्राउंड में इमेज है ये वही इमेज है। ये इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस इमेज से मैं आपको लिंक कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे। एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड जंगल सफारी, इसका नाम क्या है? नंदनवन। क्या नाम है? नंदनवन। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका लोकार्पण किया था, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इनमें से जो भी आंसर आपको लगता है वो सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।